बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 12 मरला का हाउस फॉर सेल इन मीडिया टाउन इस्लामाबाद विज़िट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इसका प्लॉट साइज़ 40 बाय 70 है, जो कि यूनिक साइज़ है। मेजॉरिटी आपको बैरियर टाउन या डीएचए में नहीं मिलता। सेकेंडली, इसके कवर्ड एरिया की अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली विद शेड्स 5000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। मॉडर्न क्लासिकल डिज़ाइन एलिमेंट है घर के, जो कि ये भी मार्केट में काफ़ी यूनिक है। अगर इसके फेसिंग की बात करूँ तो ये साउथ वेस्ट फेसिंग है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसरी सा विजिट किया। घर की फिनिशिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और लोकेशन भी बहुत ज़्यादा प्राइम है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट क्लासिकल डिज़ाइन की एलिवेशन है, जिसमें स्ट्रेट लाइंस का काम और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एलिमेंट के अंदर विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर कॉर्नरलैंड मुझे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और लूवर डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अगर एलिवेशन को ओवरऑल मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो बड़ी ह्यूज और हुमंगस किस्म की है। सेकेंडली, इसका बिग इम्पैक्ट इस वजह से भी है कि इसका 40 फुट का फ्रंट है, जो मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा सा यूनिक एलिमेंट है। सेकेंडली, इस घर की खास बात यह है कि मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल बहुत ही करीब है। मीडिया टाउन में आपको पता होगा कि पीडब्ल्यूडी की मार्केट, जहाँ पर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें अवेलेबल है, बड़ी करीब है। गैस यहाँ पर हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। लॉन पैच काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाहर अगर मैं गाड़ियों की पार्किंग की बात करूं तो बहुत ही बड़े साइज़ की हमें 3 गाड़ियों की बाहर आउटडोर पार्किंग स्पेस मिल जाती है। सीएनसी टाइप कटिंग के अंदर इन्होंने रॉट आयरन का गेट दिया हुआ है, जहाँ के पक्का पक्का गोल्डन और ब्लैक की फिनिश के साथ कंट्रास्ट में इन्होंने काम किया हुआ है। ये आ जाता है इसका कार पोर्च। अगेन यहाँ पर 3 से 4 गाड़ियाँ इजीली आप पार्क कर सकते हैं। और डिज़ाइन एलिमेंट देखें, बाहर भी जितना भी है डुको स्टाइल का पेंट नज़र आ रहा है। ग्रिल्स का काम बहुत अच्छा है, वही क्लासिकल डिज़ाइन एलिमेंट है। और लैंप्स भी जो इन्होंने है वो भी क्लासिकल मॉडर्न स्टाइल के अंदर यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ तक हम लोग गाड़ी पार्क कर सकते हैं। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि पीढ़ी ज़रा ऊंची करके मेरे ख्याल से रखी गई है, क्योंकि साथ वाले घर से ये थोड़ा सा ऊंचा है। और अगर विंडो पैनल्स की बात करूँ तो इन्होंने टिंटेड यहाँ पर विंडो पैनल्स दिए हुए, जहाँ पर इन्होंने प्रोफाइल जो यूज़ की हुई है 1.6 गेज की प्रोफाइल यूज़ की हुई है। रॉक वॉल का काम मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। लाइट्स भी बड़े सिमेट्रिकल उसके स्टाइल के अंदर लगी हुई है। और एक और ख़ास बात ये कि घर की डुअल एंट्रेंस मिल जाती है, यानी कि डबल यूनिट हमें घर मिल जाता है। यहाँ पर मोज़ैक स्टाइल के अंदर हमें इसकी ये पेंटिंग का वो स्टाइल मिल जाता है। ये इसकी साइड गली आ जाती है। यहाँ पर इन्होंने फ्लोरिंग के ऊपर मार्बल दिया हुआ है। यहाँ पर बाहर हमारे पास पाउडर रूम भी मिल जाता है, लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। विंडो पैनल्स यहाँ तक है। अभी ऑलमोस्ट मगरिब की अजानें हो रही हैं, तो फिर भी काफ़ी अच्छी लाइट यहाँ पर आ रही है। ये इसकी बैक साइड की गली। गीज़र प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है। सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। ये आई थिंक रूम की इसकी विंडो होगी। और ये इसकी बैक साइड से एलिवेशन का एक 360 व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर है। थोड़ा सा यूनिक स्टाइल यहाँ पर भी ये है कि सामने रॉट आयरन का सॉलिड इन्होंने गेट दिया हुआ है। साइड पे टोटली वुड के इन्होंने दरवाजे दिए हुए हैं और स्कर्टिंग भी जो है वो क्राउन स्टाइल के अंदर दी हुई है। अच्छी खास बात यह है कि 2 भाई 2 फैमिलीज हो तो उसके तौर पे भी ये यूज़ हो सकता है। और सॉलिड इन्होंने ऐश वुडन डोर यूज़ किए हुए, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं और स्विचेस भी इन्होंने टीजे कंपनी के यहाँ पर दिए हुए हैं। ये डिज़ाइन एलिमेंट जो है गेट की तरह का बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर है। और एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने अगेन डुको पेंट के साथ लैंप एक ड्रॉप किया हुआ है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है, जहाँ पर सीलिंग के ऊपर बहुत अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट हमें मिल जाता है, जो कि रॉयल फिनिशेस के साथ है। और सामने मुझे 2 बेडरूम, साइड पे किचन और ये सेपरेट यूनिट की मुझे एंट्रेंस नज़र आ रही है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ 2.5 बाय 5 की इन्होंने इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है, जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने ये जगह खुली छोड़ दी है कि अगर एज अ पैसिव इनकम यूज़ करना हो तो कर लें, यहाँ पर सेपरेटर लगा दें, नहीं तो इसको ऊपर रहने दें, तो पूरी फैमिली के लिए एज अ सिंगल यूनिट भी यूज़ हो सकता है। डोर की खास बात ये है कि ये फॉरएवर सा है। हल्का सा भी कभी अगर हल्का फुल्का पेंट जॉब हो तो वो इसकी होगी, वरना अदरवाइज इसके टाइमलेस से डिज़ाइन एलिमेंट्स है। और सेकेंडली, ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ पर हमें एंट्रेंस पे चिंट के इन्होंने पावर प्लग्स दिए हुए, स्विचेस दिए हुए और जो कि नाइसली नीटली प्लेस्ड हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लाउंज। ज़बरदस्त, काफ़ी ह्यूज है क्योंकि 10 मरला से बड़ा स्टाइल है। प्लॉट साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी स्पेशियस, खुले खुले एम्पल स्पेस वाले हैं। सेकेंडली,
तकरीबन 12.5 मरला बहरिया के लिहाज से बनता है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट वही रॉयल फिनिशेस के साथ है, डुकोपेट दिया हुआ है, शैंडियर भी रॉयल स्टाइल का दिया हुआ है और 3 ब्लेड्स के 2 फैन हमें मिल जाते हैं। सामने मीडिया वॉल बहुत बड़ी है और साइड वॉल के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जहाँ पर लीफ के साथ बैकलिट लाइट दी हुई है और विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने, ये मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो मोल्डिंग का काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। उधर सामने से हम लोग एंटर हुए थे। अच्छी चीज़ ये है कि टीवी लॉन्ज में बैठ के वहाँ की कनेक्टिविटी है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने 2.5x5 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसकी मीडिया वॉल का एक 360 व्यू काफ़ी ह्यूज है। आई थिंक ये शीट या टाइल दी हुई है, गोल्डन पट्टी का काम किया हुआ है, फ्लोटिंग कंसोल दिया हुआ है। इसको करीब से देख लेते हैं जी, ये बिल्कुल शीट का काम है और ये इन्होंने शीशे के साथ पियानो फिनिशेस दी हुई हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका ड्राइंग रूम। स्लाइडिंग डोर है और फ्रॉस्टेड इन्होंने टेक्सचर्ड के अंदर ग्लास यूज़ किया हुआ है। अच्छा काम यह है कि स्लाइडिंग डोर यूज़ करके ये इसके चैनल भी एक रियल टाइम एग्जांपल हो जाएगी। अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यूज़ किए हुए तो जगह को बचा लिया है। अगेन हमें रॉयल फिनिशेस यहाँ पर मिल जाती है। 2-3 ब्लेड्स के फैल है, शैंडल काफ़ी बड़ा है और वॉल्स के ऊपर टेक्सचर्ड पेंट मुझे नज़र आ रहा है। और जो बाहर हमें कॉलम्स का कॉलोनेट स्टाइल मिल रहा था वही लूवर स्टाइल हमें अंदर मिल जाता है। सेम मोल्डिंग का काम इन्होंने यहाँ पर भी किया हुआ है और फ्लोरिंग को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। थोड़ा सा एमरल्ड कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है, अगेन 2.5x5 की। सामने ये जो टिंटेड हमें विंडो पैनल मिल रहे थे साउथ वेस्ट फेसिंग में, आपको बता चुका हूँ। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, टोटली टेक्सचर्ड पेंट इन वॉल्स के ऊपर इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। और ये इसका 360 वॉक अराउंड। गैस के जो यूनिट है नाइसली नीटली प्लेस्ड हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका किचन। किचन की कनेक्टिविटी अंदर से बहुत अच्छी है, इंटरकनेक्टेड बहुत अच्छा घर है। अगेन स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है और एक और अच्छी चीज़ ये कि ग्लास के साथ यूज़ किया हुआ है कि किचन में कौन क्या कोई काम कर रहा है या अंदर से बाहर देखना है तो वो सी थ्रू अच्छा इसका एक एलिमेंट है। ज़बरदस्त सीलिंग हाइट तक वार्डरोब्स है, कैबिनेट यूज़ की हुई है, एलईडी लाइट बहुत बड़े साइज़ की यूज़ की हुई है जिसकी वजह से अंदर से वेलेट है वो सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर टाइल दी हुई है। और अगर शीट की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हाई ग्लॉस के अंदर एचडी शीट यूज़ की हुई है। अंदर वाइट एमडीएफ मेलामिन शीट है और यहाँ पर एल्युमिनियम ट्रिम की प्रोफाइल है, एल्युमिनियम ट्रिम के हैंडल है। अंदर इन्होंने ग्लास शेल्फ्स यूज़ की हुई हैं कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग के साथ। ये वाली जगह हमें ओवंस की मिल जाती है और बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट, पेपर्स अभी इंटैक्ट है। और अगर काउंटर टॉप की वर्किंग टॉप की बात करूँ तो ये बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट दिया हुआ है। सिंगल कॉलर्ड सिंक इसका मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए ग्रिल्स जो है वो प्री इंस्टॉल्ड है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बैक स्प्लैश के ऊपर भी थ्रू एंड थ्रू हमें टाइल मिल जाती है और सेमी ग्लास का इन्होंने हैंडललेस किचन यूज़ किया हुआ है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड्स के साथ नॉर्मल क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर दिए हुए हैं। ये वॉल डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़े से रॉयल के साथ वाइब्रेंट कलर पैलेट्स हैं। और ये आ गया हमारे पास इसका ज़बरदस्त 3 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। व्यूअर्स बेडरूम का साइज़ इसका नॉर्मल है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बहुत मिनिमलिज्म के ऊपर है। 3 ब्लेड्स का फ़ैन है, फैंसी लाइट्स है। ग्रिल के साथ सामने हमें विंडो मिल जाती है और ये हमारे साथ बेडरूम की साइड मिल जाती है। कैबिनेट अच्छी हैंडसम साइज़ की है कमरे के लिहाज से। और अगर शीट की क्वालिटी की बात करूं तो ये भी इन्होंने हाई ग्लॉस के अंदर अच्छी क्वालिटी की शीट यूज़ की हुई है। स्लीक हैंडल यूज़ किए हुए और अंदर इन्होंने लासानी शीट दी हुई है। फिर आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है टोटली और मराची का इन्होंने कमोड यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने 2.5x5 की टाइल दी हुई है। अंडर माउंट का इन्होंने यहाँ पर सिंक दे दिया है और फैसल की सैनिटरी फिटिंग है। बैकलेट मिरर है काफ़ी बड़े स्टाइल का बेवल कट के अंदर और साथ हमें यहाँ पर एक नीश भी मिल जाती है। अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूँ तो तकरीबन 2 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर यूज़ किए हुए और हैंडल्स की क्वालिटी करीब से देख लीजिए काफ़ी अच्छी है। और अगेन मिनिमलिज्म के ऊपर है। ये वाले डिज़ाइन एलिमेंट ज़्यादातर हमें इस्लामाबाद के घरों के अंदर मिलते हैं। ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम। ज़बरदस्त सेम रॉयल फिनिशिंग के साथ सीलिंग है। मोल्डिंग डिज़ाइन बहुत अच्छा है, डूको पेंट के साथ है। बैकलिट लाइटें दी हुई हैं, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। विंडो काफ़ी बड़ी है, 2x5 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। ये सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल, साइड के ऊपर हमारे पास इसकी कैबिनेट्स जो कि बहुत बड़ी हैं और इस साइड के ऊपर हमें इसकी बेडरूम साइड मिल जाती है। ओवरऑल ये बेडरूम जो है ये मास्टर साइज का बेडरूम है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम।
अगेन वॉल टू वॉल टाइल है और जो कि 2 कंट्रास्ट कलर के अंदर दी हुई है। अंडर माउंट मराची का सिंक बेसन इन्होंने यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर फैसल की इन्होंने सैनिटरी फिटिंग दी हुई है और वो मराची का हमारे पास कमोड मिल जाता है। और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और कंसील फिटिंग है। पार्क फैन इन्होंने एज अ एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। सीलिंग की अगर हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 11.5 फुट की हाइट के ऊपर लग रहा है इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है। अब आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, ये उन दोनों ही बेडरूम से ज़्यादा बड़ा है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर मिनिमलिज्म के ऊपर है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। छोटी सी एक साइड की बैक विंडो मिल जाती है जहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिल्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। गैस के प्रोविज़न हमें मिल जाती है। इस साइड के ऊपर हमारे पास विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन वही रॉयल फिनिशेस के साथ है और कैबिनेट यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ी दी हुई है। अगर डोर्स की हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 8.5 या 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ की हुई है जिसकी साइड स्कर्टिंग भी इन्होंने वुड की काफ़ी अच्छी दी हुई है। फिर आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। अगेन वॉल टू वॉल टाइल है और कंसील फिटिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। बैकलाइट मिरर के साथ बैकलाइट वॉल दी हुई है। काउंटर रिसेस्ड का बेसन यूज़ किया हुआ है और कोरियन का इन्होंने यहाँ पर काउंटर टॉप दिया हुआ है। और अच्छी चीज़ इसमें नोटिसेबल ये है कि इसकी हाइट बड़ी नॉमिनल है। बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए वजू करते हुए पाँव धोने हों तो ग्लास इनक्लोज हमें शावर मिल जाता है। छोटी सी एक बड़ी क्यूट सी नीच दी हुई है और यहाँ पर वॉल हंग कमोड इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और ये वाली जगह भी आप टॉयलेटरीज रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर बेवल कट के अंदर इन्होंने ये आई थिंक चाइनीज़ मार्बल दिया हुआ है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये डबल यूनिट का मीडिया टाउन का 12.5 मरले ऑलमोस्ट ये घर बनता है ये पहुंच सके। ये डिज़ाइन एलिमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जो काफ़ी डेंस भी है। ये हमारे पास सेपरेट इसकी डबल यूनिट की एंट्रेंस मिल जाती है। स्टेयर स्टेप्स पे लाइट दी हुई है। साइड पे सीएनसी कटिंग के अंदर ग्रिल दी हुई है और इस साइड के ऊपर भी इन्होंने वॉल के ऊपर मोल्डिंग डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये वाली जगह आप एज अ शूर है कि कोई बच्चों की साइकिलें वगैरह खड़ी कर सकते हैं। और ये वो सेपरेट डोर जो बाहर से अंदर को कनेक्ट करता है डबल यूनिट को। स्टेयर स्टेप्स के ऊपर इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है। सामने हमें अगेन टेक्सचर्ड स्टाइल के अंदर काफ़ी ये पेंट मिल जाता है। अगेन विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। और ये आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मेन एंट्रेंस लॉबी में वेलकमिंग एरिया में सामने हमें सीओबी लाइट्स ड्रॉप लाइट के तौर पर मिल जाती हैं जो कि महंगा काम किया हुआ है। वुड के साथ सीलिंग का कलर मैच किया हुआ है। उस साइड के ऊपर हमें विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है मोल्डिंग के साथ। यहाँ पर हम कोई इस्लामिक कैलीग्राफी या पेंटिंग लटका सकते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। ये टेरेस की एग्जिट एंट्रेंस। और अच्छी चीज़ ये है कि ये चीज़ यहाँ से सिर्फ मैं डोर बंद कर दूँ तो ये पूरा पोर्शन ही बंद हो जाएगा। सेकेंडली नीचे वाले लोगों ने भी अगर फैमिली ने ऊपर वाला रूफ टॉप यूज़ करना हो तो उसके लिए सेपरेट स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं जो कि अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। और एक और ख़ास बात ये है कि सीढ़ियों की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है जो कि बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। अब आ गया हमारे पास इसकी फर्स्ट फ्लोर। ज़बरदस्त, यहाँ पर सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट कुछ ज़्यादा ही रॉयल है और बल्कि खूबसूरत भी ज़्यादा ही हैं। बैकलाइट लाइटें बहुत अच्छी दी हुई है। बहुत डेंसली जिसे कह सकते हैं कि डिज़ाइन एलिमेंट है पूरे घर के अंदर। और इस साइड के ऊपर विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के अंदर आई थिंक ये इन्होंने वॉलपेपर दिया हुआ है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2.5x5 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। सामने हमें उसी तरह से मीडिया वॉल मिल जाती है जो कि गोल्डन पट्टी के साथ फ्लोटिंग कंसोल इन्होंने दिया हुआ है। और ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। 3 बेडरूम तो ये हो गए, वो सामने किचन, आई थिंक ये भी एक बेडरूम हमें मिल जाता है। और इस साइड के ऊपर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक यूनिट और गैस के यूनिट मिल जाते हैं। ये करीब से देख लेते हैं। ये इन्होंने व्यूअर स्टेंसिल स्टाइल के अंदर वॉल पे डिज़ाइन दिया हुआ है, यानी कि ये भी पक्का पक्का है, ये वॉलपेपर नहीं है। सबसे पहले इसका किचन देखते हैं। सेम वही स्टाइल है, डिज़ाइन एलिमेंट। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूंगा। फ्लोरिंग के ऊपर भी उसी तरह से वुडन टेक्सचर टाइल है, लेकिन क्योंकि सर्वेंट डोर नहीं है तो किचन थोड़ा सा बड़ा है। इस साइड के ऊपर हमें फ्रिज या फ्रीज़र की डीप फ्रीज़र की प्रोविज़न मिल जाती है। सामने सेम एल्यूमिनियम ट्रिम्स के अंदर इन्होंने ग्लास कैबिनेट यूज़ की हुई है और दोनों किचन के अंदर स्टोरेज का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। और बर्नर हॉब एनजी का, एग्जॉस्ट भी एनजी का यूज़ किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल यूज़ की हुई है। और यहाँ पर इन्होंने कॉलर जो है वो सिंक दिया हुआ है, यानी कि बड़े बर्तन धोने के लिए ऊपर और नीचे दोनों बड़ा अच्छा ये फीचर था। ये ओवरऑल इसका 360 व्यू।
थोड़ा सा स्लाइड करके डोर बंद कर दें तो पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर हम लोग जो खाने बनाते हैं तो उसकी स्मेल जो है वो बाहर नहीं जाएगी। अब आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम। ज़बरदस्त, इसके अंदर डिज़ाइन एलिमेंट बहुत डेंस है, लेकिन जो कलर पैलेट्स हैं वो मिनिमलिज्म के ऊपर है। सामने हमें टेक्सचर पेंट मिल जाता है, नीचे जो विंडोज़ ऊपर तक चल रही थी वही हमें टिंटेड विंडो हमें यहाँ पर मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है और रूम का साइज़ जो है वो मास्टर बेडरूम का साइज़ है। ये वॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, उस साइड के ऊपर हम अपना ड्रेसिंग टेबल रख सकते हैं और यहाँ से खड़े होकर उधर तक की कनेक्टिविटी बनती है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल अगेन टाइल है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है और शावर है मराची, और ये सामने एक इन्होंने सिंक, बड़ा अच्छा बेसन, बड़ा लंबा, वो जिसे कहते हैं कि पोडियम स्टाइल का वो जो नहीं होता वो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर मिरर दे दिया है और इधर से हमारे पास टेरेस की ये विंडो इस साइड पे इसकी वॉशरूम की ओपन होती है। यहाँ तक व्यूअर्स मैं 2 वर्डिक्ट दे सकता हूँ। घर के अंदर किचन्स का स्टोरेज का कोई इशू नहीं, कैबिनेट्स की स्टोरेज का कोई इशू नहीं। सेकेंडली जितनी फिनिशिंग है वो बहुत टॉप नॉच इन्होंने की हुई है, मटेरियल भी इन्होंने अच्छा लगाया हुआ है। वॉल के ऊपर लूवर डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। फिर आ गया हमारे पास इसका 5th बेडरूम। ज़बरदस्त, ये तो आइडेंटिकल साइज ही होगा, सीलिंग का डिज़ाइन डिफरेंट है और अगेन मिनिमलिज्म के ऊपर है। 3 ब्लेड्स का फ़ैन है, सामने विंडो है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सेम फैंसी लाइट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। हालांकि 1-2 या इतनी कम लाइटें हैं लेकिन फिर भी बहुत वेलवेट किस्म का है, क्योंकि इन्होंने रिसेस लाइट के साथ यहाँ पर एक वो ट्यूबलाइट की पट्टी इन्होंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि लकड़ी का काम तो डोमिनेंट है ही, लेकिन दरवाजे काफ़ी चौड़े चौड़े और पॉलिश जो है वो मैट फिनिश के अंदर इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। हर रूम के अंदर इस तरह हमें पावर प्लग्स मिल रहे हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल, बैकलाइट मिरर, सेम उसी तरह से अंडर माउंट का बेसन यूज़ किया हुआ और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और तमाम वॉशरूम के अंदर इन्होंने नीच दी हुई है जहाँ पर साइड पर इन्होंने गोल्डन ट्रिम की पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब आ गया हमारे पास इसका 6th बेडरूम। ज़बरदस्त व्यूअर्स, घर के अंदर अकोमोडेशन का तो रूम्स का कोई बिल्कुल भी इशू नहीं है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट फिर बहुत अच्छे हैं। डिज़ाइन कलर पैलेट्स यहाँ पर जो यूज़ किए हैं वो भी तकरीबन न्यूट्रली इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। बैक साइड की विंडो विद ग्रिल और 1.6 गेज की मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये इसकी क्लॉजेट का एरिया जो कि रूम के अंदर ही हमें मिल रही है और बड़े साइज़ की है। और ये इसकी बेडरूम साइड की वॉल, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन या मोल्डिंग का काम अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, अगेन कंट्रास्ट कलर के अंदर इन्होंने हाई ग्लॉस की टाइल यूज़ की हुई है, बैकलाइट मिरर है मराची और अंडर माउंट इन्होंने बेसन यूज़ किया हुआ है और फिटिंग फॉसेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब चलते हैं इसके 7th एंड द लास्ट बेडरूम में, यानी कि 3 बेडरूम नीचे और 4 बेडरूम हमें ऊपर मिलते हैं। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये बेडरूम तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वेस्टर्न स्टाइल के अंदर है। साथ उन्होंने बेडरूम साइड के ऊपर कह लें आर्चिस डिज़ाइन दे दिया है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। बैक साइड पे विंडो भी मिल जाती है और यहाँ पर इन्होंने दोनों वॉल्स के ऊपर मैट फिनिश के अंदर पेंट दे दिया और ये भी विक्टोरियन वॉल स्टाइल है, यानी कि उस साइड के ऊपर अगर मीडिया वॉल या बेड रखना हो वो भी आप रख सकते हैं, इस साइड के ऊपर भी रख सकते हैं और साथ हमें कैबिनेट्स जो हैं वार्डरोब काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिल जाती है और ये डिज़ाइन एलिमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। फिर आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। इस रूम के थीम के साथ ही वही सेम आर्च डिज़ाइन के अंदर इन्होंने वॉल दी हुई है, सेम स्टाइल के अंदर इन्होंने मिरर दिया हुआ है और यहाँ पर इसका सिंक मिल जाता है और जो यूनिट है वो नाइसली नीटली प्लेस्ड है और वॉशरूम्स की यहाँ पर भी हाइट जो है सीलिंग हाइट काफ़ी ज़्यादा और नीच डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर कंपैरेटिवली नीचे के हिसाब से बड़ा दिया हुआ है। ग्लास इनक्लोज शावर है और वॉल हम कमोड मिल जाता है और मैं आपको करीब से दिखा दूँ कि ये इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। व्यूअर्स, इस 7 बेडरूम 12 मरला या कह सकते हैं 12.5 मरला हाउस फॉर सेल इन मीडिया टाउन इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ रुपीज़ विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।